हेलो स्टूडेंट, ये हमारा थर्ड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1B को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स एंड नेम द प्रॉपर्टी। मतलब कि यहाँ पर जो डैश दिए गए हैं इन्हें हमें फिल करना है और साथ ही साथ हमें प्रॉपर्टी भी बतानी है। तो चलिए पहले देखते हैं। पहले में क्या है कि -14 इंटू 26 इक्वल टू डैश इंटू -14। मतलब कि इस डैश में क्या आएगा, तो देखिए कैसे भरेंगे। इक्वल टू के LHS में देखिए तो क्या है, -14 है और 26 है। तो हम लोग जानते हैं कि LHS जितना होता है RHS भी उतना ही होता है। तो LHS में -14 और 26 है और RHS में -14 है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 26। तो ये डैश तो हम लोगों ने भर दिया, लेकिन साथ ही साथ हमें प्रॉपर्टी बताना है। तो प्रॉपर्टी हम लोग देखे हैं यहाँ पर क्या आ रहा है। अगर मैं -14 को A मान लूँ और 26 को B मान लूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है, A इंटू बी और इक्वल टू के बाद क्या हो रहा है, B इंटू A। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है? बिल्कुल ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। चलिए दूसरा देखते हैं। तो LHS में क्या है, 13 इंटू ब्रैकेट में है 26 प्लस 18 और इक्वल टू के बाद क्या है, 13 इंटू 26 और उसके बाद डैश इंटू डैश किया हुआ है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 13 को जब 26 से इंटू किया जाएगा तो एक प्रोडक्ट बनेगा। सिमिलरली 13 को 18 से भी इंटू करने के बाद एक प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 13 इंटू 18। ये कौन सा प्रॉपर्टी है? ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। C 25 इंटू 1/25। अगर मैं इस 25 को 25 से रिड्यूस कर दूं तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। और ये कौन सा प्रॉपर्टी है? ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। चलिए डी सॉल्व करते हैं। 306 इंटू डैश इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पर कौन सा नंबर यहाँ पर लगाएं कि जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो 0 हो जाएगा। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी नंबर को, किसी भी बड़े नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो पूरे का पूरा नंबर 0 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। यानी 306 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 0। ये कौन सा प्रॉपर्टी है? तो इस प्रॉपर्टी का नाम है प्रॉपर्टी ऑफ 0। ठीक है। चलिए ई सॉल्व करते हैं। -79 इंटू डैश इक्वल टू 1। मतलब हमें इस डैश में ऐसा नंबर रखना है जिससे क्या होगा, इंटू करने के बाद इस -79 से इंटू होने के बाद क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पर 1/-79 लिख दूँ तो क्या होगा, -79 और -79 रिड्यूस हो जाएगा और हमें पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? ये भी एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी हो गई। चलिए लास्ट देखते हैं। इसमें 28 इंटू ब्रैकेट में है 36 - 10 और इक्वल टू के बाद क्या आ रहा है, 26 इंटू 36 और ब्रैकेट के बाद क्या है, 28 इंटू डैश। तो जिस तरीके से 28 36 से इंटू हुआ है RHS में, उसी तरह 28 को हम लोग 10 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 28 इंटू 10 यानी यहाँ पर 10 आएगा। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है? ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द प्रोडक्ट। मतलब कि हमें यहाँ पर 2 नंबर दिए गए हैं, उन दोनों नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे देखते हैं। पहला सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 225 इंटू -16। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो ये देखिए 2 का A हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो 225 इंटू -16। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस -16 को बाहर रख लेंगे क्योंकि ये अकेला है। तो अब क्या करेंगे, 225 को नॉर्मली 16 से इंटू कर लेंगे। जब दोनों को इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3600। क्योंकि एक जगह माइनस था तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अगर इसी का F बिट देखते हैं तो F बिट में क्या है, 46 इंटू -16 इंटू 0। तो कभी भी हमारे प्रोडक्ट में या हमारा कोई भी 2 या 3 नंबर को इंटू करने के लिए दिया जाए और अगर उसमें 0 आता है तो ये सारे के सारे नंबर 0 हो जाएंगे। क्योंकि हम लोग ने प्रॉपर्टी ऑफ 0 पढ़ा है कि किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सारे के सारे नंबर 0 हो जाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट एंड यूजिंग प्रॉपर्टी, सुटेबल प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे ही बनाना है लेकिन इसमें प्रॉपर्टी यूज करना है। तो चलिए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो 3 का पहला सॉल्व करके देखते हैं। तो 3 का पहले में देखिए क्या है कि 49 इंटू -14, यानी हम क्या करेंगे कि दोनों में जो माइनस है उसको एक तरफ ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, -49 इंटू -14। तो हम क्या करेंगे कि इस 49 और 14 को एक तरफ इंटू करेंगे और माइनस माइनस रूल के आधार पे क्या होता है प्लस, यानी इन दोनों को बाहर रख लेंगे। तो 49 और 14 को इंटू करेंगे तो आएगा 686 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, या फिर माइनस माइनस हम लोग क्या कर लेंगे, प्लस लिख लेंगे और ये प्लस हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 2 का ही लास्ट बिट को देखते हैं तो क्या है 37 इंटू -48। फिर इसमें भी क्या करेंगे, ये जो माइनस है इसको बाहर रख लेंगे और पहले क्या करेंगे 37 और 48 को क्या कर लेंगे, इंटू कर लेंगे। तो 37 और 48 को इंटू करते हैं तो आ जाएगा हमारा 1776। और क्योंकि 48 के पास माइनस था तो ये माइनस कैरी होगा। अगर ये माइनस माइनस होगा तो माइनस माइनस हम लोग प्लस लिखेंगे, जो रूल के आधार पर लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। यानी हम लोग क्या करेंगे कि इसमें प्रोडक्ट भी निकालेंगे, यानी इनटू भी करेंगे और एक सुटेबल प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला देखिए क्या है, 17 इंटू -8 इंटू 5। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जब हम लोग कॉमन करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे नंबर को करेंगे जिसमें जीरोस आ जाए। यानी अगर हम 8 को 5 से इंटू करते हैं तो 8 5 से क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। यानी यहाँ पर जोड़ा, यानी उनका जो पेयर बनाना वो ईजी है। तो हम लोग क्या करेंगे 17 को ऐसे ही लिखेंगे, इंटू को इंटू लिखेंगे और इस 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 40, लेकिन 8 के पास माइनस का साइन था इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे 17 और 40 को इंटू करेंगे। तो 17 और 40 को इंटू करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 17 और 40 को इंटू करने से आएगा 680। और क्योंकि -40 के पास था तो ये 40 कैरी हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से पहला बिट सॉल्व होगा। इसी का लास्ट बिट भी देखते हैं। तो इसमें कैसे होगा, -30 इंटू 4 इंटू -50। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, फिर जीरोस देखते हैं। तो 4 और 50 ये क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाएगा। इसका मतलब क्या है कि 4 को जब 50 से इंटू करेंगे तो 4 इंटू 50 कितना हो जाएगा 200। और यहाँ पर माइनस का साइन था 50 के साथ, तो ये माइनस यहाँ पर कैरी होकर आएगा। अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, ये हम -30 वैसे ही उतारते चले जा रहे हैं। -30 इंटू -200। तो माइनस माइनस क्या होता है रूल के आधार पर, रूल के आधार पर माइनस माइनस होता है प्लस। तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और हम लोग क्या करेंगे 30 को 200 से इंटू करेंगे। जब 30 को 200 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा +6000। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो जाएगा। बचा हुआ जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सॉल्व कीजिएगा और जो भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी एकदम 3 के जैसा है, सिंप्लीफाई बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। मतलब सिंप्लीफाई करना है, प्रॉपर्टी भी बताना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला बिट देखते हैं। तो 15 इंटू -25 प्लस 15 इंटू -15। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं। हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर देखिए कि 15 -25 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 15 -15 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दोनों में 15 पॉजिटिव में है, इसलिए इन दोनों 15 को हम लोग कॉमन आउट निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो ये आ गया हमारे पास 15। तो बचा क्या, -25 यहाँ लिख दिया, ये प्लस का साइन यहाँ पर और ये -15 यहाँ पर। अब ये हमारे पास पहला ऑपरेशन है, तो पहले हमें इसे सॉल्व करना होगा। 15 को 15 कैरी करेंगे, इंटू को इंटू कैरी करेंगे। ब्रैकेट में भी ये देखिए, ये प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस होगा माइनस। तो -25 -15। अब इन दोनों को भी सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, यानी 25 प्लस 15 आएगा 40। और किसका साइन बड़ा है, तो इस 25 का साइन बड़ा है, तो इसी को कैरी कर लेंगे। अब हमारे पास क्या बचा, 15 इंटू -40। तो ये माइनस को हम कैरी कर लेंगे और
15 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 को जब 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 600, और ये 40 के साथ माइनस था तो ये यहाँ पर कैरी हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -600। इसी का हम लोग सी बिट भी देखते हैं, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है 625 इंटू -35 प्लस ब्रैकेट -25 इंटू 65। ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से बनेगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग कॉमन आउट निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर कॉमन किसको निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर 625 है, यहाँ भी 625 है, लेकिन एक बात ध्यान देने वाली बात है कि ये जो 625 है ये पॉजिटिव में है और ये 625 नेगेटिव में है। तो सबसे पहले अगर हमें कभी भी कॉमन निकालना है तो दोनों का दोनों साइन सेम होना चाहिए, या तो फिर ये नेगेटिव लेकर आ जाए और या तो ये अपना नेगेटिव छोड़ दे। तो ये अपना नेगेटिव क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, तो ये अपना नेगेटिव -25 -65 को दे देगा। तो ये देखिए हम लोगों ने उस तरह से लिखा है, ये देखिए +625 इंटू -35 प्लस, अब ये जो -625 था, क्योंकि हमें कॉमन आउट करना है इसलिए ये -25 625 का जो माइनस है वो 65 के पास चला गया। ये देखिए यहाँ पर माइनस नहीं लिखा गया है और इसका माइनस कहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया, 65 के पास। अब हम लोग आराम से यहाँ पर 625 को क्या कर सकते हैं, कॉमन आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से कॉमन ले लेंगे, क्या बचा, इंटू का इंटू लिखेंगे, ब्रैकेट में -35 प्लस और ये -65। अब इसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट का काम पहले सॉल्व होगा, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस और -35 वैसे आ जाएगा और 625 को हम लोग वैसे ही कैरी करेंगे। आगे देखते हैं, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, यानी 35 में 65 प्लस करेंगे तो आएगा क्या, 100, और माइनस का साइन बड़ा है तो ये कैरी होकर आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 625 को -100 से इंटू कर देंगे, तो ये माइनस का माइनस कैरी हो जाएगा और 625 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 62,500 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो जाएगा। बचे हुए क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए, खुद से मेहनत कीजिए, जरूर आपसे बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो ए सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड दैट room temperature be lowered from 45 degree Celsius at the rate of 6 degree Celsius every hour। मतलब कि किसी भी निश्चित ठंडे प्रोसेस के लिए, यानी ठंडा करने के प्रोसेस के लिए हमें आवश्यकता है, हमें ज़रूरत है कि किसी कमरे का जो तापमान हो वो हर घंटे 6 डिग्री सेल्सियस के दर पर रेट पर क्या हो, कम हो, और उस रूम का जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए। ठीक है, तो किसी रूम के टेम्परेचर को ठंडा करने के लिए हमें ये आवश्यकता है कि हर 6 घंटे हर घंटे 6 डिग्री सेल्सियस गिरे और उस रूम का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाए। इसके बाद क्वेश्चन क्या है, इसके बाद क्वेश्चन है व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 9 आवर आफ्टर द प्रोसेस बिगिन। मतलब कि उस ठंडे करने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू होने के 9 घंटे बाद कमरे की तापमान क्या होगा, ये हमें पता लगाना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बताएंगे कि उस रूम का टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर कितना होगा। तो इनिशियल टेम्परेचर होगा 45 डिग्री सेल्सियस, और उस रूम का जो टेम्परेचर, ठंडा करने का जो टेम्परेचर करना होगा, तो वो हर आवर 6 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, डिक्रीज होगा, ड्रॉप होगा, नीचे जाएगा। तो इस आधार पर कि अगर 6 डिग्री सेल्सियस हर घंटे डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, हर एक घंटे में हम लोग जो टेम्परेचर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टेम्परेचर चेंज इन 1 आवर इक्वल टू -6 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर -6 डिग्री सेल्सियस क्यों आया, क्योंकि टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, गिर रहा है मतलब माइनस हो रहा है। तो उस रूम का टेम्परेचर 9 आवर के बाद क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हर एक घंटे में 6 डिग्री सेल्सियस गिर रहा है, तो 9 घंटे तक कितना गिरेगा, जिस तरीके से 1 घंटे में 6 डिग्री सेल्सियस गिरा, 2 घंटे में 12 डिग्री सेल्सियस गिरेगा,
3 घंटे में 18 सेल्सियस गिरेगा। उसी तरह 9 घंटे में कितना सेल्सियस गिर जाएगा, -54, क्योंकि ये -6 के साथ आ रहा है। तो 6 9 जा 54 डिग्री सेल्सियस, मतलब 9 घंटा में -54 डिग्री सेल्सियस गिर जाएगा। लेकिन हमें रूम टेम्परेचर निकालना है आफ्टर 9 आवर, मतलब कि 9 घंटे बाद उस रूम का टेम्परेचर क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल टेम्परेचर प्लस टेम्परेचर चेंज इन 9 आवर, मतलब जो 9 आवर के बाद जो चेंजेस आया उसको। तो हम लोग इनिशियल टेम्परेचर हमारा कितना है 45 डिग्री सेल्सियस प्लस, और टेम्परेचर चेंज इन 9 आवर में हमारा चेंजेस कितना आया है -54, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। 45 में से जब 54 को माइनस करेंगे तो आएगा 9, और साइन किसका बड़ा है, माइनस का, इसलिए आ जाएगा -9, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 16 क्वेश्चंस, मतलब किसी क्लास में टेस्ट किया गया, लिया गया है, और उस टेस्ट में कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन थे, 16 क्वेश्चन थे, ठीक है। 4 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, मतलब हर एक सही आंसर, सही उत्तर देने पर 4 मार्क्स मिलता है। एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, और गलती करने पर, गलत आंसर लिखने पर आपके -2 मार्क्स हो जाते हैं, यानी 2 मार्क्स को डिडक्ट कर लिया जाता है। गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए पहला देखते हैं क्या लिखा है, मनप्रीत अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। जो मनप्रीत है वो सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता है, सारे क्वेश्चंस को बनाता है। तो कुल कितने क्वेश्चन थे, 16 क्वेश्चन थे, यानी मनप्रीत सारे के सारे क्वेश्चंस को बनाया है। बट लेकिन ओनली 4 ऑफ देम आंसर आर करेक्ट, लेकिन मनप्रीत का सिर्फ 4 ही क्वेश्चन क्या हुआ, सही हुआ। इस आधार पर बताइए फाइंड हर टोटल स्कोर, उसका कितना मार्क्स आया होगा। इसका मतलब कि वो उसने पूरा 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, जिसमें 4 जो आंसर था उसका करेक्ट था। इसका मतलब क्या हुआ कि 12 क्वेश्चन ऐसा था जो मनप्रीत का गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इक्वल टू 16, क्योंकि पूरे क्वेश्चन कितने थे, 16 था। मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, सही जो मार्क्स है वो सही आंसर पे कितना मिल रहा है, +4, और मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर, गलत आंसर देने पर कितने मार्क्स दिए जा रहे हैं, -2 मार्क्स ले लिए जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि मनप्रीत का टोटल मार्क्स कितना आया। इन केस ऑफ मनप्रीत नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, मतलब कि उसने कितने करेक्ट आंसर दिए, तो 4 करेक्ट आंसर दिए, तो 4 करेक्ट आंसर दिए, इसका मतलब उसका मार्क्स कितना हो गया, तो एक सही आंसर देने पे 4 मार्क्स मिलता था, तो 4 सही आंसर देने पे उसे कितना मार्क्स मिला होगा, 16 मार्क्स मिला होगा। अब हमने निकालना है कि नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर, उन्होंने रॉन्ग आंसर कितना दिया, तो कुल मिलाकर 16 क्वेश्चन थे, 16 क्वेश्चन में 4 जो क्वेश्चन था उसका सही है, तो जो बच गया वही तो उसके रॉन्ग हुए। इसका मतलब 16 में से 4 चला जाएगा 12, तो 12 क्वेश्चन उसने गलत दिया। तो 12 क्वेश्चन जब उसने गलत आंसर दिया तो उसके मार्क्स कितने बने, तो मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर इक्वल टू 12 इंटू -2। ये -2 क्यों, क्योंकि गलत करने पर -2 कर दिया जा रहा है, तो 2 को जब 12 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 24, और ये माइनस का यहाँ पर कैरी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्लस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। टोटल मार्क्स कितना है, तो सही दिया था उसने 16 और गलती क्या है -24, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और 16 में से 24 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा -8, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। यानी मनप्रीत का जो टोटल स्कोर है वो कितना है -8। इसी तरह सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस किसका है, सेकंड केस है कार्तिक का। कार्तिक अटेम्प्ट 14 क्वेश्चन
जो कार्तिक है वो सिर्फ 14 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट किया, यानी 2 क्वेश्चन को वो छोड़ दिया, 2 क्वेश्चन को वो बनाया ही नहीं। एंड ओनली 2 ऑफ देम आर रॉन्ग, और जितना भी बनाया उसमें से सिर्फ 2 ही ऐसे उसने जो आंसर बनाया था जो कि क्या था, गलत था। फाइंड हिज टोटल स्कोर, हमको क्या करना है, उस कार्तिक का टोटल स्कोर बताना है। तो इन केस ऑफ कार्तिक ने कुल कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, 14, जिसमें से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन उसका क्या था, गलती था। तो गलती के मार्क्स कितने हो गए, -2 × 2, क्योंकि 2 क्वेश्चन उसने गलती किया और हर एक क्वेश्चन पे -2 किया जा रहा था, तो 2 2 जा 4 और ये माइनस हो गया। तो उसने करेक्ट कितने किए, तो 14 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन उसका गलती थे, तो बचे हुए जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सही होंगे। इसका मतलब 14 में से 2 चला गया तो आ जाएगा 12 जितने क्वेश्चन थे वो उसके सही थे। तो 12 क्वेश्चन सही थे, तो उसके मार्क्स कितने होंगे, तो मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर क्या होगा, 4 × 12। यहाँ 4 क्यों आ रहा है, क्योंकि हर एक सही आंसर देने पे कितना मार्क्स मिल रहा था, 4, तो 4 × 12 = 48। अब ये हो गया सही, यानी उसको सही आंसर देने पर 48 मार्क्स मिले और गलती आंसर देने पर -4 हो गए। तो अगर उसका टोटल स्कोर देखा जाए तो 48 प्लस -4, ये 48 सही के और ये -4 गलती के, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 48 में से 4 चला जाएगा तो आएगा 44, मतलब कि कार्तिक का जो स्कोर आया, टोटल स्कोर, वो 44 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक कंपनी मैन्युफैक्चर ब्लैंकेट, मतलब एक कंपनी है जो ब्लैंकेट को मैन्युफैक्चर करता है, रजाई या कंबल जैसे चीज़ को वो क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है। इन वन सीजन कंपनी मेड 12,000 ब्लैंकेट, किसी सीजन में वो कंपनी ने कितने ब्लैंकेट बनाए, 12,000 ब्लैंकेट बनाए। आउट ऑफ देम 4,000 ब्लैंकेट्स वर डिफेक्टिव, यानी 12,000 ब्लैंकेट बनाए जिसमें से 4,000 ब्लैंकेट्स क्या हो गए, डिफेक्टिव हो गए, खराब हो गए, ड्यू टू इम्प्रॉपर वीविंग, अच्छी तरीके से सिलाई नहीं हुआ, इसलिए कंपनी सोल्ड फ्रेश पीस एट प्रॉफिट ऑफ 100 पर पीस, मतलब कंपनी जितना भी सही ब्लैंकेट बेचा, हर एक सही ब्लैंकेट को बेचने में उसे 100 रुपये का क्या हुआ, फ़ायदा हुआ। एंड डिफेक्टिव पीस एट अ लॉस ऑफ 180 पर पीस, और जो डिफेक्टिव पीस को जब वो बेच रहा था तो उसे 180 रुपये का क्या हुआ, घाटा हो गया, लॉस हो गया। इस आधार पर बताना है फाइंड इट्स लॉस और प्रॉफिट, हमें बताना है कि उस कंपनी को फ़ायदा हुआ या नुकसान हो गया। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो देखिए इस तरीके से सॉल्व करते हैं। टोटल नंबर ऑफ ब्लैंकेट उस कंपनी ने कितने बनाए थे, 12,000, ठीक है, 12,000 उस कंपनी ने प्रोडक्शन किया था ब्लैंकेट का, जिसमें से 4,000 ब्लैंकेट्स क्या हो गए, उसके डिफेक्टिव हो गए। तो लिखेंगे नंबर ऑफ डिफेक्टिव ब्लैंकेट्स इक्वल टू 4,000। अब 12,000 में से 4,000 ब्लैंकेट खराब हो गए, तो अच्छे कितने हुए, तो 12,000 में से 4,000 ब्लैंकेट खराब थे, डिफेक्टिव थे, तो गुड वन कितने होंगे, तो 12,000 में से जब 4,000 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8,000, यानी 8,000 ब्लैंकेट्स उसके क्या थे, अच्छे थे। तब अगर वो अच्छा ब्लैंकेट बेचता है तो उसे प्रॉफिट होता है 100 रुपये का, और अगर वो खराब ब्लैंकेट बेचता है तो उसे घाटा होता है 180 रुपये का। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग देखते हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट इक्वल टू 8,000 ब्लैंकेट उसके अच्छे थे और हर एक ब्लैंकेट में उसे 100 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, तो 8,000 ब्लैंकेट बेचा तो उसे कितने रुपए का फ़ायदा हो गया, 8 लाख रुपए का, ठीक है। उसी तरह अगर उसके 4,000 ब्लैंकेट खराब हो गए और हर एक ब्लैंकेट को बेचने में उसे लॉस होता है 180 रुपये, तो उसे कुल कितने लॉस हुए, तो 4,000 को हम क्या करेंगे 180 से इंटू कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 7,20,000। अब प्रॉफिट आया उसका 8 लाख और लॉस कितना हो गया 7,20,000। इसका मतलब प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, यानी प्रॉफिट ही हुआ, क्योंकि 8 लाख बड़ा है 7,20,000 से, ठीक है, यानी कंपनी को ओवरऑल क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ,
ठीक है, कितने का प्रॉफिट हुआ, 80,000 का, ठीक है, 80,000 का उसे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे।